तो दोस्तों देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। तो देखो, जब हम जैन धर्म पढ़ेंगे तो थोड़ी सी बेसिक बातें उसके बारे में जान लेते हैं कि जैन धर्म होता क्या है। देखो, जैन धर्म जो होता है वो अहिंसा के मार्ग को अपनाने वाला होता है। ठीक है, अहिंसा के मार्ग को अपनाने वाला होता है जैन धर्म। बहुत अच्छे तरीके से यह अहिंसा के मार्ग पर चलता है। तो देखो, अहिंसा का मतलब जो होता है, अहिंसा का मतलब होता है किसी भी जीव को दुख ना पहुंचाना, या फिर किसी भी जीव को, जिसके अंदर, जीव किसे बोलते हैं, जीव बोलते हैं जिसके अंदर जीवन होता है। तो किसी के भी जीवन को नष्ट ना करना क्या कहलाता है? अहिंसा के मार्ग पर चलना होता है। ठीक है, तो ये जो जैन धर्म है, ये अहिंसा को ज्यादा वरीयता देता है। इस तरह से वरीयता देता है, इनके धर्म के लोग होते हैं, तो धर्म के लोग ये काम करते हैं कि जब ये सुबह सुबह उठते हैं ना, पूरी रात सोने के बाद जब सुबह सुबह उठते हैं, तो मुंह में थोड़ी सी लार इकट्ठी हो जाती है पूरी रात की। और वो लार इतनी जहरीली हो जाती है HCl की वजह से, कि ये जब सुबह सुबह कुल्ला करते हैं तो कुल्ला सीधे नहीं करते, पानी से कुल्ला करते हैं। अगर ये सीधे सीधे ऐसे ही कुल्ला कर देंगे, यानी हम बोल सकते हैं कि एक बार अगर ये थूक देते हैं तो थूकते नहीं है, क्योंकि ये मानते हैं कि थूकने में जो होता है वो HCl होता है, और HCl की वजह से जो जीव जंतु होते हैं, ठीक है, वो जीव जंतु उस कारण से मर सकते हैं। तो ये जैन धर्म वाले लोग सुबह सुबह ऐसे खाली नहीं थूकते हैं। तो इस तरह से ये अहिंसा के मार्ग को अपनाते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब पढ़ेंगे हम जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में हुआ क्या क्या था। देखो, जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो देखो, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थकर थे। आज तक जितने भी जैन धर्म के तीर्थकर हुए हैं, वो कुल 24 तीर्थकर हुए, और सबसे लास्ट वाले थे महावीर स्वामी। ठीक है, जिनका प्रतीक चिन्ह था सिंह, यानी कि शेर। ठीक, अब देखो, पहले तीर्थकर के बारे में जान लेते हैं कि पहले तीर्थकर कौन थे। तो पहले तीर्थकर थे हमारे जैन धर्म के ऋषभ देव, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, जैन धर्म का संस्थापक और पहले तीर्थंकर ये माने जाते हैं ऋषभ देव। ठीक है, इनकी जो हाइट मानी जाती है ऋषभ देव की, वो हाइट मानी जाती है लगभग 500 धनुष के बराबर। ठीक, 500 धनुष के बराबर ऋषभ देव की हाइट मानी जाती है, जिन्हें कहा जाता है संस्थापक जैन धर्म का, और प्रथम प्रथम तीर्थंकर, या फिर ऐतिहासिक तीर्थकर भी इन्हें बोला जाता है। ऐतिहासिक का मतलब है कि इतिहास में सबसे पहले। ठीक है, तो इतिहास में सबसे पहले कौन हुए थे तीर्थकर जैन धर्म के? वो हुए थे ऋषभ देव। ठीक है, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांड। ठीक है, अलग अलग सबके जो जो 24 के 24 तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म के, सबके अलग अलग प्रतीक चिन्ह होते हैं। ठीक, तो इनका जो ऋषभ देव का प्रतीक था वो था सांड। इनकी हाइट थी लगभग 500 धनुष के बराबर, और इनका जो जैन ग्रंथों में जीवन काल बताया गया है, ठीक है, जैन ग्रंथों में जो इनका जीवन काल बताया गया है वो बताया गया है 84 लाख वर्ष का। ठीक है, 12, देखो, 84 लाख वर्ष तक जीता नहीं है कोई भी व्यक्ति। ठीक है, लेकिन जैन ग्रंथों में जो बताया गया है, इनका जीवन काल बताया गया है 84 लाख वर्ष। तो हमारे ये पहले तीर्थकर हुए। दूसरे तीर्थकर हमारे थे अजितनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। अब देखो, ये 24 के 24 याद करने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। तो जो वनडे एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम में शुरू के 3 याद कर लो, और लास्ट वाले ये 3 याद कर लो, बस इतना ही काफी है वनडे एग्जाम के लिए। बाकी अपर लेवल की अगर तैयारी कर रहे हो तो 24 के 24 याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, दूसरे तीर्थंकर आदित्यनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। और जो तीसरे तीर्थंकर थे हमारे जैन धर्म के, वो थे संभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा था। अब देखो, चौथे जो तीर्थकर वे थे अभिनंदन नाथ, इनका प्रतीक चिन्ह बंदर। सुमतिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह चकवा। चकवा होता है एक तरह का पक्षी। और सुपार्श्वनाथ, ये थे छठे तीर्थकर, इनका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। चंद्रप्रभा, इनका था चंद्रमा। पुष्पदंत, इनका था मगर। मगर का मतलब होता है मगरमच्छ। नेक्स्ट 10वें जो थे तीर्थकर इसके जैन धर्म के, वो थे शीतलनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था कल्प वृक्ष। और ये थे श्रेयांसनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह गेंडा। वासु पूज्य, इनका प्रतीक चिन्ह था भैंसा। और विमलनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था सुपर। और अनंतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था सेई। सेई होती है, देखो, एक तरह की, यानी हम बोल सकते हैं जैसे नेवला होता है ना, नेवला, तो नेवले की तरह की एक जानवर सा होता है। उसके ऊपर लंबे लंबे से बाल होते हैं, बहुत हार्ड वाले बाल होते हैं। ठीक है, ये होता है सेई। नेक्स्ट है धर्मनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था वज्रदंड। शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह मृग। मृग का मतलब कि हिरण।
नेक्स्ट है 17वें कुंथुनाथ। कुंथुनाथ का जो प्रतीक था वो था बकरा। अर्हनाथ, अर्हनाथ का था मछली। मल्लीनाथ इनका था कलश। और मुनि पितृव्रतनाथ इनका था कछुआ। और नमीनाथ का था नीलकमल। नेमिनाथ का है शंख। और पार्श्वनाथ का है सर्प। और महावीर महावीर स्वामी का था सिंह। सिंह मतलब शेर। अब देखो वनडे एग्जाम के लिए 3 ही काफी है, लास्ट वाले और शुरू वाले 3, बस इतना याद रखिए ना, वनडे एग्जाम के लिए बहुत है। देखो, महावीर स्वामी को माना जाता है जैन धर्म का वास्तविक तीर्थकर या फिर वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है, वो इन्हें माना जाता है महावीर स्वामी को। लेकिन ऐतिहासिक जो माना जाता है, ऐतिहासिक संस्थापक माना जाता है ऋषभदेव को। ठीक। अब देखो हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में कि महावीर स्वामी कौन थे। देखो, महावीर स्वामी ये थे 24वें तीर्थकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। ठीक है। इनका जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जो जन्म हुआ था 540 बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। और बिफोर क्राइस्ट बोले तो कि क्राइस्ट के जन्म से पहले, यानी कि 540 साल पहले जो क्राइस्ट का जन्म माना जाता है, 1 शताब्दी माना जाता है, यानी कि सन 1 में माना जाता है क्राइस्ट का जन्मदिन। ठीक है। तो इनके जन्म से लगभग 540 साल पहले इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। ठीक। बिहार के वैशाली जिले के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। बिहार में एक जिला है वैशाली नाम का। ठीक है। और उस जिले में है एक गांव का नाम कुंड ग्राम। ठीक है। तो कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे। ठीक। तो कई बार ये क्वेश्चन मालूम किया गया है एग्जाम में कि जो इनके पिता सिद्धार्थ थे वो कौन से वंश से संबंध रखते थे, या फिर महावीर स्वामी जो थे कौन से वंश से थे। तो कौन से वंश से थे? ज्ञात्रक कुल से या फिर ज्ञात्रक वंश से संबंध रखते थे महावीर स्वामी। ठीक। इनकी माता का नाम था त्रिशला। इनके बचपन का नाम वर्धमान, पहले ही बता दिया है कि इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इनकी पुत्री थी एक, जिसका नाम क्या था? प्रियदर्शना। इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। पत्नी का नाम था यशोदा। और इन्होंने अपनी पुत्री की जो शादी की थी, या फिर हम बोल सकते हैं कि इनका जो दामाद था वर्धमान का, या फिर महावीर स्वामी का जो दामाद का नाम था वो था जामवंत। ठीक। इनकी जो हाइट मानी जाती है लगभग 7 फीट हाइट मानी जाती है। महावीर स्वामी की हाइट 7 फीट। इनकी जो कुल आयु थी यानी कि 72 वर्ष, जो टोटल जिए थे वो जिए थे ये 72 वर्ष तक। 468 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो 540 में से अगर हम घटाएंगे 468, तो लगभग 72 वर्ष के करीब आएगा। ठीक है। तो ये जो कुल आयु थी इनकी वो थी 72 वर्ष की। ठीक है। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर में है, जो अभी बता दिया है फिलहाल। ठीक है। 30 वर्ष के जब ये हुए थे महावीर स्वामी, जब महावीर स्वामी 30 वर्ष के हुए थे, तो सत्य की तलाश में इन्होंने अपना घर त्याग दिया। ठीक है। 30 वर्ष की आयु में, ये एग्जाम में कई बार मालूम किया गया है कि भगवान जो थे ये महावीर स्वामी, इन्होंने कितने वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया था। ठीक है। तो गृह त्याग किया था इन्होंने 30 वर्ष की आयु में। 30 वर्ष की आयु में गृह त्यागने के बाद इनका नाम क्या हुआ था? इनका ये नाम से फेमस हुए थे, यति नाम से फेमस हुए थे। 30 साल की उम्र में ये घर त्यागने के बाद, अब देखो सत्य की खोज में जब व्यक्ति निकलता है तो किसी और नाम से ही, अब वो ये चाहता है कि मैं किसी और नाम से पहचाना जाऊं, जो मेरा पुराना नाम है जो मेरा पुराना नाम है उसको लोग भूल जाए, और जो मेरा नया नाम है यानी कि जो सत्य वाला नाम है, ठीक है, सत्य वाला नाम से मुझे जाने। तो 30 वर्ष की आयु में ये घर त्यागने के बाद क्या कहलाए थे? यति कहलाए थे। ठीक। अब देखो, जुम्भिक ग्राम एक है बिहार के पास में, जुम्भिक ग्राम है। और वहां पर जुम्भिक ग्राम में है एक रिजुपालिका नदी। गांव का नाम है बिहार में जुम्भिक ग्राम। ठीक। और जुम्भिक ग्राम में है एक रिजुपालिका नदी। यह है रिजुपालिका नदी। तो जुम्भिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे इन्होंने कठिन तपस्या की थी। ठीक है। और लगभग माना जाता है, जैन ग्रंथ में ये बताया गया है कि इन्होंने लगभग 12 वर्ष तक लगातार तपस्या की थी, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। ठीक है। 12 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या की थी जुम्भिक ग्राम में। ठीक। रिजुपालिका नदी के किनारे। अगर देखो वृक्ष यहाँ पर मालूम कर रहा है कि वृक्ष कौन सा था, तो यहाँ पर जो वृक्ष था, कौन से वृक्ष के नीचे बैठकर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो वृक्ष था साल का वृक्ष। ठीक। साल वृक्ष था, रिजुपालिका नदी थी और जुम्बिक ग्राम था। यहाँ पर बैठकर इन्होंने 12 साल तक कठोर तपस्या की थी, और तपस्या करने के बाद ये कैवलिन कहलाए थे। क्या यहाँ पर तपस्या करने के बाद क्या कहलाए थे?
ये कह रहे थे कैवलिन। ठीक है, कैवलिन का मतलब ही ज्ञान होता है। कैवलिन का मतलब क्या होता है? ज्ञान। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कह रहे थे? कैवलिन कह रहे थे। कई बार एग्जाम में मालूम किया गया है कि महावीर स्वामी जो थे ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या कह रहे थे? तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या कह रहा है? कैवलिन कहलाए। लेकिन घर त्यागने के बाद क्या कह रहे थे? घर त्यागने के बाद ये कह रहे थे यति। तो दोस्तों अगर देखो इस चीज का आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो भैया स्क्रीन शॉट ले सकते हो इसका। 2 मिनट के लिए हट जाता हूँ मैं यहाँ से। ठीक, तो देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। देखो महावीर स्वामी जन्म और मृत्यु तो पढ़ लेगा इनका। ठीक है, तो देखो 468 बीसी में जब इनकी मृत्यु हुई थी, तो इनका जो मृत्यु का टाइम है या फिर मृत्यु को प्राप्त होना कहलाया था इनका निर्वाण। तो मृत्यु को प्राप्त होना क्या कहलाया था इनका? निर्वाण। जब 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी तो क्या कहलाया था? मृत्यु का होना निर्वाण कहलाया था। तो जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी उस प्रांत का नाम था मल्ल। ठीक है, और मल्ल का जो राजा था वो था सस्तीपाल। सस्तीपाल क्या था? यहाँ का शासक था। कहाँ का शासक था? मल्ल का शासक था। तो मल्ल का शासक था सस्तीपाल। और यहाँ पर मल्ल जो प्रांत था यहाँ पर एक जगह है पावापुरी। तो पावापुरी महल में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, तो मृत्यु कहाँ पर हुई थी इनकी? पावापुरी महल में। और महल किसका था? ये पावापुरी सस्तीपाल था। और सस्तीपाल कहाँ का शासक है? ये मल्ल का शासक है। ठीक है, तो इनकी जो मृत्यु है, मृत्यु क्या कहलाती है? निर्वाण कहलाती है इनकी मृत्यु। तो जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनकी मृत्यु के बाद 3 कैवलिन हुए थे। कितने हुए थे? इनकी जब मृत्यु हुई थी तो इनकी मृत्यु के बाद 3 कैवलिन हुए थे। अब देखो कैवलिन हम कहते किसे हैं? कैवलिन हम कहते हैं उसे जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। ठीक, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो उसे क्या कहते हैं? हम कैवलिन कहते हैं जैन धर्म में। ठीक है, तो 3 कौन कौन से कैवलिन थे? एक था नामधर, दूसरा था आर्य सुधर्म, और तीसरा था जम्बू स्वामी। ये 3 कैवलिन हुए थे इनके बाद। कौन कौन से थे? आर्य सुधर्मल, नामधर और जम्बू स्वामी। इनकी मृत्यु के बाद 3 कैवलिन हुए थे। ठीक है, तो जब इनकी मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की, तो इनकी मृत्यु के लगभग 200 वर्ष बाद बिहार में एक अकाल पड़ा था। बिहार में क्या हुआ था? अकाल हुआ था। और ये जो अकाल हुआ था लगभग 12 वर्ष तक लगातार चला था। 12 वर्ष तक लगातार ये चला था। ठीक है, इनकी मृत्यु के लगभग 200 वर्ष बाद ये बिहार में एक अकाल पड़ा था। और अकाल ये चला था 12 वर्ष तक लगातार चला था। ठीक है, तो जब ये अकाल हुआ था तो ये जैन धर्म में कुछ चला आ रहा है पहले से। ठीक है, संस्थापक कौन है इसके? वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। और तो जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वे थे महावीर स्वामी। और जो ऐतिहासिक संस्थापक थे इसके वो थे ऋषभदेव, यानी कि जो पहले तीर्थकर थे इसके। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के लगभग 200 वर्ष बाद बिहार में अकाल पड़ा था, जो कि 12 वर्ष तक लगातार चला था। ठीक, 12 वर्ष तक लगातार अकाल चलने के बाद इनके विचारों में मतभेद होने लगा। इनके विचारों में जो जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक, जैन धर्म के अनुयायी इस टाइम क्या कहलाते हैं? जैन धर्म के जो अनुयायी थे वो कहलाते थे निर्ग्रंथ। क्या कहलाते थे? निर्ग्रंथ कहलाते थे। जैन धर्म के जो अनुयायी थे वो निर्ग्रंथ कहलाते थे। ठीक है, तो 200 वर्ष के बाद जब यहाँ पर अकाल पड़ा तो अकाल पड़ने के बाद इनके विचारों में मतभेद होने लगा। तो मतभेद होने के साथ साथ ये जैन धर्म था। ठीक है, तो ये जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। कौन कौन से भाग थे? एक था दिगंबर और एक था श्वेतांबर। ठीक, ये 2 भागों में विभक्त हो गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। देखो जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। कौन कौन से? ये जैन धर्म को हम कर रहे हैं 2 भागों में विभाजित। कौन सा? एक दिगंबर और एक है श्वेतांबर। ठीक, तो देखो दिगंबर और श्वेतांबर कौन कौन थे? देखो दिगंबर जो शब्द मिलकर बना है वो दिक से मिलकर बना है। दिक प्लस अंबर। ठीक है, दिक का मतलब क्या होता है? यहाँ पर दिक का जो मतलब है वो होता है दिशा से। ठीक है, और अंबर का मतलब क्या होता है? देखो अंबर के वैसे तो कई सारे मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसका मतलब है वो है कपड़ा से।
या फिर कपड़े। ठीक है, तो जो अपने वस्त्रों को यानी कि दिशा को ही अपने वस्त्र मानते थे, वो लोग क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। यानी कि वो दिशा को ही अपने वस्त्र मानते थे। कहने का अर्थ ये है कि ये लोग हमेशा नग्न रहते थे। ठीक, तो जब नग्न रहने वाली प्रथा थी इसमें दिगंबर संप्रदाय में, तो इसे जो ज्वाइन करने वाले लोग थे यानी कि इसको जो मानने वाले लोग थे, वो अधिकतर पुरुष होते थे। स्त्रियां इसको कम ही मान्यता देती थी। ठीक, स्त्रियां जो मान्यता देती थी अधिकतर वो श्वेतांबर को देती थी। अब देखो श्वेतांबर कौन थे? ये श्वेतांबर थे श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कौन थे? ये थे श्वेतांबर। ठीक है, तो श्वेतांबर लोग श्वेत वस्त्र धारण करते करते थे। इसमें अधिकतर महिलाएं होती थी। इस संप्रदाय में, श्वेतांबर संप्रदाय में अधिकतर महिलाएं होती थी और दिगंबर संप्रदाय में अधिकतर पुरुष होते थे। ठीक है, अब देखो दिगंबर और श्वेतांबर में सबसे बड़ा अंतर यह है कि दिगंबर अपने स्थान से एक दक्षिण, यहाँ पे बिहार से दक्षिण की तरफ जाते हैं, एक कर्नाटक की तरफ, और कर्नाटक में एक प्रदेश है श्रावणबेलगोला। ठीक है, श्रावणबेलगोला, ये चले गए थे यहाँ पर जब अकाल पड़ा था। दिगंबर और श्वेतांबर दो भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, तो दिगंबर ये नग्न रहते थे और नग्न रहने के साथ साथ ये दक्षिण में चले गए थे कर्नाटक, और कर्नाटक में एक जगह है श्रावणबेलगोला। तो ये यहाँ पर दिगंबर जो लोग थे ये चले गए थे श्रावणबेलगोला, और इनके साथ साथ एक जैन धर्म का जो व्यक्ति था, शासक था उस टाइम, मौर्य शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी इनके साथ कहाँ चला गया था? श्रावणबेलगोला चला गया था। जो जैन ये दिगंबर संप्रदाय के लोग हैं, ये जब कर्नाटक श्रावणबेलगोला चले गए, तो चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने पुत्र बिंदुसार को अपना राज्य सौंपकर, बिंदुसार को इसने अपना राज्य दे दिया। इसका पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार। ठीक, तो अपने पुत्र बिंदुसार को ये चंद्रगुप्त मौर्य शासन सौंपकर कहाँ पर चला गया? श्रावणबेलगोला चला गया। और श्रावणबेलगोला में जाकर इसने संलेखना विधि से, एक संलेखना विधि होती है, संलेखना। ठीक है, तो संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिया। ये संलेखना विधि देखो होती क्या है? ये मानते हैं कि जो प्राण हम त्यागते हैं, किसी व्यक्ति के प्राण निकलते हैं, तो उसको मरना कहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान की तपस्या में लीन होकर यानी कि भूखे प्यासे रहकर जब कोई व्यक्ति अपने प्राण त्याग देता है, तो वो विधि कहलाती है संलेखना। भूखे प्यासे रहकर भगवान की भक्ति में लीन रहकर, ठीक है, अपने प्राण को त्याग देना क्या कहलाता है? संलेखना विधि कहलाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। कहाँ पर? श्रावणबेलगोला में। ठीक, अब देखो ये श्वेतांबर अकाल पड़ने के बाद ही ये यहीं पर रह गए थे, मगध में ही। ठीक, मगध में ही ये रहे थे। और ये कहाँ पर चले गए थे? ये कर्नाटक में चले गए थे। श्वेतांबर संप्रदाय को मानने वाले लोग ये मगध में ही रहे थे। ठीक, अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जैन धर्म के। हम पढ़ते हैं, देखो जैन धर्म इस टाइम जो था 4 भागों में विभाजित हो गया था। आगे चलकर जैन धर्म ये था 4 भागों में विभाजित हो गया था। सबसे पहला था श्रावक, और दूसरा था श्राविका, तीसरा था भिक्षु, और चौथा था भिक्षुणी। ठीक है, तो श्रावक और श्राविका कौन होते थे इसमें? देखो श्रावक ये है पुरुष के लिए, और जो ये श्राविका है ये है महिला के लिए। ठीक, ऐसे ये है जो भिक्षु है वो पुरुष के लिए है, और जो भिक्षुणी है वो महिला के लिए है। ठीक है, तो श्रावक और श्राविका जो होते थे इस टाइम ये गृहस्थ जीवन जीते थे। देखो सबसे स्टार्टिंग में जब जैन धर्म शुरू हुआ था, तो कोई भी व्यक्ति इसमें ऐसा नहीं था जो अपना गृहस्थ जीवन जीता था। देखो गृहस्थ जीवन किसे बोलते हैं? गृहस्थ जीवन हम कहते हैं जो शादी करने के बाद भगवान की भक्ति में भी लीन रहे और अपनी परंपरा को आगे भी बढ़ाए। ठीक, उसे हम बोलते हैं गृहस्थ। ठीक, तो श्रावक और श्राविका जो होते थे इस टाइम जैन धर्म में, श्रावक और श्राविका होते थे गृहस्थ जीवन जीने वाले, यानी कि ये जैन धर्म को भी मानते थे और गृहस्थ जीवन भी जीते थे। ठीक है, भिक्षु और भिक्षुणी ये दोनों होते थे केवल ब्रह्मचर्य जीवन जीने वाले, यानी कि ये गृहस्थ जीवन नहीं जीते थे। ठीक, ये कौन सा जीवन जीते थे? ये ब्रह्मचर्य जीवन जीते थे। ये ब्रह्मचर्य जीवन जीने का काम करते थे। अब देखो इस टाइम कुछ जैन संगीतियां भी हुई थी, यानी कि इनके मरने के बाद जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई तो कुछ जैन संगीतियां हुई।
ठीक है, जैन संगीतियों का मतलब है कि एक सभा इकट्ठी हुई थी, जितने भी लोग थे जैन धर्म को मानने वाले, जितने भी लोग थे जैन धर्म को मानने वाले, तो इस टाइम इनकी एक सभा हुई थी, यानी कि 3 तरह की सब 3 बार इनकी सभा हुई थी। तो पहली जो सभा हुई थी इनकी, उन्हें बोलते हैं प्रथम जैन संगीति या फिर प्रथम जैन सभा। पढ़ेंगे जैन संगीतियों के बारे में कि जैन संगीतियां कब हुई थी। देखो, पहली जो जैन संगीति हुई थी वो हुई थी 367 बीसी में। ठीक है, पहली जैन संगीति जो हुई थी वो 367 बीसी में और हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में पहली जैन संगीति हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूल बाहु। देखो, स्थूल बाहु कौन थे? स्थूल बाहु थे, ये थे श्वेतांबर धर्म को मानने वाले। कौन थे? श्वेतांबर संप्रदाय को मानने वाले। और एक थे देखो भद्रबाहु। तो भद्रबाहु कौन थे? भद्रबाहु थे दिगंबर संप्रदाय को मानने वाले। कौन थे? दिगंबर संप्रदाय को मानने वाले। और स्थूलबाहु ये श्वेतांबर संप्रदाय को मानने वाले थे। तो दूसरी जो जैन संगीति हुई थी, दूसरी जैन संगीति हुई थी लगभग 300 के और 313 एडी के करीब। ठीक, इन दोनों के बीच में 300 और 313 एडी के बीच में दूसरी जैन संगीति हुई थी। ठीक, ये हुई थी मथुरा में। और मथुरा में जब ये हुई थी तो इसका जो अध्यक्ष था वो था आर्य स्कंदिल। ठीक, कौन था? आर्य स्कंदिल इस द्वितीय जैन संगीति का अध्यक्ष था। तृतीय जो जैन संगीति हुई थी, तृतीय जैन संगीति हुई थी 453 एडी में। एडी का मतलब होता है एनी डोमिनेंट, यानी कि जो क्राइस्ट थे, क्राइस्ट के जन्म के बाद। तो 453 एडी में तृतीय जैन संगीति हुई थी और ये हुई थी बल्लभी में। बल्लभी में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे देवाधी क्षमाश्रवण। देवाधी क्षमाश्रवण इसके अध्यक्ष थे। देखो, जैन धर्म की कुछ विशेषताएं भी थी, यानी कि जैन धर्म किस किस चीज पर जोर ज्यादा देता था उस टाइम। तो जैन धर्म जो था ये ईश्वर को नहीं मानता था, यानी कि अभी भी नहीं मानता है। ठीक, तो ये जैन धर्म की विशेषता है कि जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, वेदों को नहीं मानता है और सृष्टि के अस्तित्व में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता है कि सृष्टि का अस्तित्व किस प्रकार हुआ, ये कैसे हुआ, इस चीज में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। आत्मा को मानता है कि आत्मा होती है। कुछ धर्म ऐसे भी हैं जो आत्मा को नहीं मानते हैं और ये जैन धर्म ऐसा था जो आत्मा को मानता था। ये कर्मवादी थे और कर्मकांडी नहीं थे। कर्मवादी का मतलब है कि काम करने से ही फल मिलता है, इस चीज को ये ज्यादा जोर देते थे। कर्मकांडी का मतलब होता है कि फालतू के काम में ज्यादा ध्यान न देना, या फिर हम बोल सकते हैं कि बिना करे कुछ नहीं मिलेगा, बिना काम किए हमें कुछ हासिल नहीं होगा। तो ये कर्मकांडी नहीं थे, क्या थे? कर्मवादी थे, यानी कि कर्म करने में अपना विश्वास रखते थे। ये कृषि और युद्ध के बिल्कुल खिलाफ थे, कृषि नहीं करते थे, क्योंकि कृषि करने से देखो होता क्या है, कुछ जीव जंतु जो होते हैं उनका जीवन नष्ट हो सकता है। तो इसी वजह से ये कृषि और युद्ध करने में विश्वास नहीं रखते थे। और ये लोग भैया व्यापार को ज्यादा बढ़ावा देते थे। तो ये लोग कृषि नहीं करते थे, युद्ध नहीं करते थे और व्यापार में अपना जो है जीवन गुजारते थे। तो देखो दोस्तों, हम देखते हैं जैन धर्म में की कुछ शब्दावली, यानी कि इन शब्दों का अर्थ क्या होता था। जो जैन धर्म वाले लोग थे इन शब्दों का प्रयोग करते थे। तो देखो, एक शब्द होता था संवर। ठीक, तो संवर का जो मतलब होता था उस टाइम जैन धर्म में, तो जैन धर्म में इसका मतलब होता था जीव का अजीव में प्रवेश करना। रहेगा जीव का अजीव में प्रवेश करना। तो जीव का मतलब क्या होता है? जीव का मतलब होता है जिसमें जीवन होता है। ठीक, तो जिसमें जीवन होता है वो चीज अगर अजीव में प्रवेश करे, अजीव का मतलब क्या है? कोई निर्जीव, कोई निर्जीव वस्तु, यानी कि जैसे कि हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर क्या है? निर्जीव है। यानी कि जो जीव का यहाँ पर मतलब लेंगे हम, जीवन से लेंगे या फिर आत्मा से हम लेंगे यहाँ पर इसका मतलब। तो आत्मा का शरीर में प्रवेश करना। ठीक, तो पहले जो बोलते थे इसको आत्मा का शरीर में प्रवेश करना, इस तरह से नहीं बोलते थे। तब इसे बोलते थे जीव का अजीव में प्रवेश करना। इसका अर्थ है कि आत्मा का शरीर में प्रवेश करना। ये लोग आत्मा को मानते थे ना जैन धर्म वाले। ठीक, तो संवर का जो मतलब होता है वो होता है आत्मा का शरीर में प्रवेश करना। एक शब्द होता है निर्जरा। देखो, निर्जरा का मतलब क्या होता है? निर्जरा का मतलब होता है जीव का अजीव से बाहर निकलना, यानी कि किसी भी आत्मा का शरीर से बाहर निकलना। आत्मा का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? निर्जरा कहलाता है। यानी कि जब शरीर को आत्मा छोड़ जाती है
तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु को क्या बोलते हैं इसमें, इस धर्म में, जैन धर्म में बोलते हैं निर्वाण को। तो जैन धर्म के जितने भी लोग थे, निर्वाण जो था, निर्वाण को प्राप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य होता था, यानी इनका जो लक्ष्य होता था वो क्या होता था, निर्वाण को प्राप्त करना होता था। तो आत्मा का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता था, निर्जरा कहलाता था, और मृत्यु क्या कहलाती है, निर्वाण कहलाती है। ठीक, निर्वाण का मतलब क्या है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाना। देखो नेक्स्ट था इसमें स्यादवाद। स्यादवाद हम किसे बोलते थे, इसके अनुसार देखो कोई भी बात, स्यादवाद का मतलब ये होता है कि कोई भी बात हमें सोच समझ कर करनी चाहिए, जो जैन धर्म में बताया जाता है। जैन धर्म में ये बताया जाता है कि कोई भी बात है उस बात को हमें सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि भैया एक बात अगर हम किसी से कह रहे हैं तो इसके कई सारे अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, किसी बात को कहने के, अब देखो ये समझने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उस बात को समझ रहा है। ठीक, कहने वाले तो कहने वाला तो कह देता है जिस भी तरीके से उसे कहना होता है, लेकिन समझने वाले को समझना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उल्टा समझ ले तो भैया युद्ध हो सकता है, या फिर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, हिंसा हो सकती है। और ये जैन धर्म वाले जो लोग थे ये हिंसा के बिल्कुल खिलाफ रहते थे, इसलिए इन्होंने त्यागवाद जो यहाँ पर मतलब दिया था, वो मतलब दिया था कि कोई भी बात हमें सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि इसका जो अर्थ हो सकता है किसी भी बात का, वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि उस बात के विपरीत भी इसका अर्थ हो सकता है। अब देखो एक शब्द दिया था इन्होंने अनेकांतवाद या फिर सप्तभंगीय। सप्तभंगीय या फिर अनेकांतवाद का मतलब होता है कि एक शब्द के कई सारे अर्थ हो सकते हैं, किसी भी एक शब्द के कई सारे अर्थ हो सकते हैं, तो उसे हम बोल सकते हैं अनेकांतवाद या फिर सप्तभंगीय। सप्तभंगीय का मतलब होता है 7 भागों में तोड़ देना। ठीक, 7 भागों में तोड़ देना यानी कि 7 अर्थ होना, किसी भी बात के 7 अर्थ होना। अब देखो वेदों में तो ये भी कहा गया है कि, वेद में ये कहा है कि हमारी जो इस दुनिया में हम सकल होते हैं वो लगभग 7 हम सकल होते हैं, यानी कि हमारे जैसे ही 7 व्यक्ति और होते हैं इस दुनिया में। ठीक, तो कुछ लोगों का दावा भी है कि हमने अपने हम सकल देखे हैं, या फिर हमने हमारे जैसे देखे भी हैं, कई सारे लोगों ने इस बात की पुष्टि की है। तो इसका अर्थ था अनेकांतवाद या फिर सप्तभंगीय। इसका मतलब है कि किसी भी बात को कहने के अनेक अर्थ हो सकते हैं या फिर अनेक मत हो सकते हैं। किसी बात को अगर हम कह रहे हैं तो किसी दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, या फिर कुछ, या फिर उसका अर्थ भी कुछ और हो सकता है। देखो इस धर्म में 5 अणुव्रत बताए गए थे, जो कि जैन धर्म को स्वीकार करते थे लोग, उनके लिए सबसे पहले 5 अणुव्रत रखे जाते थे। अणुव्रत का मतलब होता है कि मान लिया इन्होंने 5 अणुव्रत दिए तो इनको बोला था पंच अणुव्रत, या फिर इन्हें महाव्रत भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें, महाव्रत या फिर पंच अणुव्रत भी बोला जाता है। जो भी व्यक्ति जैन धर्म यहाँ पर स्वीकार करता था उनको ये 5 अणुव्रतों का पालन जरूर करना होता था। तो कौन कौन से थे, अहिंसा था। अहिंसा का मतलब होता है कि हिंसा ना करना, किसी भी जीव को ना मारना। ये ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब होता है चोरी ना करना, यानी कि ये व्यक्ति चोरी पर भी रोक लगाते थे। तो देखो अमृषा, अमृषा का मतलब होता है झूठ न बोलना, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनकी संस्कृति कैसी थी कि ये व्यक्ति झूठ भी नहीं बोलते थे। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब कि वस्तुओं का संचय न करना। संचय का मतलब होता है इकट्ठा। ठीक, तो ये भी वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करते थे। अब देखो जैसे होता है, जैसे किसी किसान के पास 10 कुंटल गेहूं हो गया मान लिया, ठीक, तो वो अपने घर में अगर उन्हें रखे रहेगा, दूसरे के घर में जो 2 कुंटल गेहूं उत्पन्न हुए हैं, तो 2 कुंटल गेहूं उसके लिए कम अगर हो रहे हैं तो 10 कुंटल वाले से वो ले सकता है। तो ये व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते, अपने घर में कोई भी सामान संचय या फिर इकट्ठा करके नहीं रखते थे, व्यापार करते थे। ठीक है, या फिर उसे बाजार में बेच देते थे। तो देखो ब्रह्मचर्य था नेक्स्ट। ये ब्रह्मचर्य भी इन व्यक्तियों को अपनाना होता था, जो भी इसका अनुयायी बनता था स्टार्टिंग में। तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि शादी ब्याह ना करना। ठीक, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो ये ब्रह्मचर्य का भी पालन करते थे। तो देखो त्रिरत्न भी बताए गए हैं। त्रिरत्न, ये ब्रह्मचर्य जो जोड़ा था ना, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। महावीर स्वामी ने पहले जो अणुव्रत थे वो 4 ही अणुव्रत होते हैं। जब महावीर स्वामी आए 24वें तीर्थंकर, तो उन्होंने ये ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया था, तो ये लास्ट में जाके कहलाए थे 5 अणुव्रत या फिर महाव्रत कहलाए थे। अब देखो त्रिरत्न भी होते हैं इस जैन संप्रदाय में। त्रिरत्न कौन कौन से हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान या फिर श्रद्धा, सम्यक आचरण, यानी कि ज्ञान जो होना चाहिए, तुम्हें अधिक से अधिक ज्ञान होना चाहिए, तभी तो जैन धर्म में प्रवेश कर पाओ। जब तुम ज्ञान की प्राप्ति करोगे तभी तो
जैन धर्म में प्रवेश कर पाओगे। ध्यान यानी श्रद्धा होनी चाहिए जैन धर्म में, बिल्कुल तन मन धन से हमें लग जाना चाहिए, इसका मतलब ये है। और आचरण यानी कि आचरण भी ठीक होना चाहिए, कोई गंदा करेक्टर नहीं होना चाहिए हमारा। इसलिए ये दिए गए थे त्रिरत्न, इन त्रिरत्नों को भी इन्हें अपनाना होता था। एक नेक्स्ट जो इसमें जैन धर्म में बताया गया है, जैन धर्म में ये बताया गया है कि हमारा जो शरीर बना है, यानी कि जो अजीब शरीर है हमारा, अजीब शरीर जो बना है हमारा, छह द्रव्यों से मिलकर बना है या फिर छह तत्वों से मिलकर बना होता है। फिलहाल तो जो ऋग्वेद में बताए गए हैं 5 तत्व बताए गए हैं, लेकिन जैन धर्म में 6 तत्व बताए गए हैं। कौन कौन से 6 तत्व है? एक तो जीव है, जीव का मतलब क्या है? आत्मा, यानी हमारा जो शरीर मिलकर बनता है वो जीव से मिलकर बनता है या फिर आत्मा से मिलकर बनता है। यह पुद्गल, पुद्गल का मतलब होता है देखो भौतिक तत्व, और भौतिक तत्व हम किसे बोलते हैं? भौतिक तत्व हम बोलते हैं शरीर को, जो कि क्या होता है? अजीब होता है, जिसमें जीवन नहीं होता है। एक तो सबसे पहला क्या है? जीव, दूसरा है पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। काल का मतलब क्या है? समय। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि हमारा जो शरीर मिलकर बनता है जैन धर्म के अनुसार, वो 6 द्रव्यों से मिलकर बनता है या फिर 6 तत्वों से मिलकर बनता है। आत्मा से, शरीर से, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। काल का मतलब क्या है? पर समय है। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो हमारी कैसी लगी, और सपोर्ट करें पूरे तरीके से।